Ninth standard geography, the exogenetic process, part 1. Question 1, answer in brief. What is a mechanical weathering? What is a mechanical weathering? देखो सबसे पहले what is weathering? Weathering मतलब breaking down of rock into small particles या small pieces is called weathering. हिंदी में पत्थर टूटकर मिट्टी बनता है, ठीक है, पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाएगा, ठीक है, और फाइनली वो सॉइल बनता है, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. वेदरिंग मैकेनिकल हो सकती है, ठीक है, केमिकल हो सकती है. ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड स्मॉल पीसेस. ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज मैकेनिकल वेदरिंग. तो आंसर अ वेदरिंग प्रोसेस विच कॉजेज फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोज्ड रॉक, यानी रॉक फिजिकली ब्रेक डाउन होगा. फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब फिजिकली ब्रेक होगा रॉक, ठीक है. एक्सपोज्ड रॉक मतलब ओपन रॉक जो खुला है. विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक इज नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग उसको कहते हैं कि रॉक ब्रेक डाउन होगा स्मॉल पीसेस में, लेकिन उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा. फिजिकल ब्रेक डाउन होगा, फिजिकली रॉक ब्रेक होगा, लेकिन उसके अंदर कोई उसके जो कंस्टिट्यूएंट है, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो सेम रहेंगे, ठीक है. उसे कहते हैं मैकेनिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग कैन ऑकर, मैकेनिकल वेदरिंग मेनली ऑकर्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन. मैकेनिकल वेदरिंग ये 4 वजह से होती है, ठीक है, 3 वजह से. पहला है टेम्परेचर. मैकेनिकल वेदरिंग टेम्परेचर की वजह से होती है, फ्रॉस्ट की वजह से होती है, क्रिस्टल ग्रोथ से होती है. फर्स्ट, टेम्परेचर. The mineral in the rock expand because of heat and contract when temperature decreases. Due to such continuous contracting and expanding, tension develops and rock particle disintegrate into smaller particle. देखो रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एक्सेट्रा, जो भी मिनरल्स होते हैं रॉक के अंदर. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मिनरल्स एक्सपांड होते हैं, मतलब हीट की वजह से वो फैल जाते हैं. और जब टेम्परेचर कोल्ड होता है, ड्रॉप होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, यानी सिकुड़ते हैं. और ये कंटिन्यूस होता रहता है. जैसे रात में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो मिनरल्स, रॉक के अंदर जो मिनरल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और दिन के वक्त जब गर्मी बढ़ जाती है धूप से, तो रॉक के अंदर जो मिनरल्स है वो एक्सपांड होने लगते हैं. तो कंटिन्यूस एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है. सो इसको कहते हैं वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर, मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर. सेकेंड, फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट मतलब बर्फ, ठीक है, बर्फ जमना या टेम्परेचर बहुत लो होना. इन एरिया वेदर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री, ऐसे जगह पर जहाँ पे टेम्परेचर 0 से भी कम हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. फॉर क्वाइट सम टाइम द वाटर एक्यूमुलेट इन द क्रैक एंड क्रीव्स इन द रॉक फ्रीजेज. जहाँ पर टेम्परेचर 0 से भी कम हो जाता है, वहाँ पे पत्थर के अंदर अगर कुछ क्रैक वगैरह में पानी जमा है तो वो बर्फ़ बन जाएगा. पत्थर, क्रीवाइस मीन्स क्रैक्स, ठीक है, पत्थर के बीच में जो गैप है उसमें पानी अगर जमा है तो टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा तो वो पानी वो फ्रीज हो जाएगा, यानी बर्फ जम जाएगा वो पानी का. दिस लीड्स टू टेंशन इन द रॉक एंड दे शैटर्ड, जिसकी वजह से रॉक पे टेंशन क्रिएट होगा, मतलब प्रेशर क्रिएट होगा, और रॉक शैटर्ड मतलब ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. नेक्स्ट, क्रिस्टल ग्रोथ. इन रॉकी कोस्ट वेव हिट द सी क्लिफ्ट एंड फ्रॉम होल्स इन द रॉक. देखो समुद्र किनारे पे आपने देखा होगा कंटिन्यूस लहरें आती जाती रहती है. तो जो पानी की लहरें आती है वो कंटिन्यूस पत्थर के ऊपर फटका मारती है, ठीक है. पानी की लहरें, जो पत्थर है, रॉक्स है समुद्र किनारे पर, उस पे पानी की लहरें कंटिन्यूस कई सालों से रोज़ कई बार आकर वो मारती है, ठीक है. लहरों का फटका लगता है. एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, रॉक्स में छोटे छोटे छेद पड़ जाते हैं, ठीक है.
इन रॉकी कोस्ट, ठीक है, समुद्री किनारा, पथरीला समुद्री किनारा, हाँ, रेतीला नहीं, दो टाइप के कोस्ट होते हैं, एक होता है सैंड कोस्ट जहाँ पे रेत होती है सैंड, और एक होता है रॉकी कोस्ट जहाँ पे पत्थर होता है, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो जहाँ रॉकी कोस्ट है वहाँ पर वेव, पानी की जो समुद्र की लहरें हैं वो आके एक क्लिफ को, यानी वो छोटे छोटे चट्टानों को, छोटे पत्थर की चट्टानों को हिट करती है, जिसकी वजह से उनमें होल हो जाता है। अल्कालाइन वाटर गेट स्टोर्ड इन दिस होल, और ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें अल्कालाइन वाटर स्टोर हो जाता है। अल्कालाइन वही समुद्र का नमकीन पानी, नमक वाला पानी, सोडियम क्लोराइड वाला, ठीक है। बिकॉज ऑफ हीट दिस वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड ओनली क्रिस्टल्स ऑफ अल्कालाइन मटेरियल रिमेन्स, और गर्मी की वजह से धूप आकर रहेगी तो पानी सूख जाता है, इवेपरेट हो जाता है, और नमक के दाने बच जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। विच रिमेन्स एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, क्रिस्टल्स बच जाते हैं और वो ज़्यादा जगह कवर करते हैं। दिस कॉजेज टेंशन इन द रॉक एंड फॉर्म हनी कॉम्ब, और इसकी वजह से रॉक में टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है, और शहद की मक्खी के जैसा, शहद की मक्खी का जैसा वो छत्ता होता है वैसे होल्स बन जाते हैं, ठीक है, ऑलराइट। शहद की मक्खी के छत्ते के जैसे रॉक्स में होल दिखाई देते हैं, हनी कॉम्ब की तरह। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, रिलीज ऑफ प्रेशर एंड वाटर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैकेनिकल वेदरिंग, और प्रेशर और वाटर का भी मैकेनिकल वेदरिंग पे रोल है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड ब्रीफ, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के देखो, फर्स्ट मैकेनिकल वेदरिंग था, मैकेनिकल वेदरिंग में पत्थर ब्रेक होगा लेकिन केमिकल उसका कुछ, पत्थर के अंदर का कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड इज केमिकल वेदरिंग, मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, ठीक है। द मेन टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग आर कार्बोनेशन, सल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन। तीन टाइप की केमिकल वेदरिंग है। कार्बोनेशन, फर्स्ट इज कार्बोनेशन, द रेन वाटर ट्रेवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, द रेन वाटर ट्रेवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। जब बारिश बरसती है ऊपर से नीचे, ठीक है, तो ज़मीन पर, मतलब आसमान से नीचे आते वक्त एटमॉस्फेयर से ट्रेवल होके आती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर गेट मिक्सड इन द वाटर इन दिस प्रोसेस। जब बारिश का पानी क्लाउड से नीचे आता है तो वो एटमॉस्फेयर से होकर आता है, और जब वो आता बीच में कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर में मिक्स हो जाता है। डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड गेट फॉर्म्ड, और वहाँ पे क्या बन जाता है, डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर में मिक्स हो जाता है और डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड बन जाता है। मटीरियल्स लाइक लाइमस्टोन गेट ईजली डिजॉल्व इन सच एसिड, और जब ये बारिश लाइमस्टोन, कहाँ लाइमस्टोन है या लाइमस्टोन जैसे रॉक है, ठीक है, वहाँ पर जब ये बारिश गिरती है तो वो लाइमस्टोन ईजिली घुल जाता है कार्बोनिक एसिड में, ठीक है, और मेल्ट हो जाता है, समझ लो घुल जाता है। घुलना जैसे आप समझ सकते हो, नमक को पानी में डाल के आप स्पून से हिलाओ तो नमक का पानी में घुल जाता है, वैसा ही लाइमस्टोन, ठीक है, कार्बोनिक एसिड में घुल जाता है। तो ये है केमिकल वेदरिंग का फर्स्ट वाला, कार्बोनेशन। सेकेंड, सोल्यूशन, सम मटेरियल इन द रॉक गेट डिजॉल्व इन वाटर, कुछ मटेरियल रॉक्स में वो पानी में घुल जाते हैं। लाइमस्टोन इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल प्रेसिपिटेशन बिटवीन वाटर एंड अल्कली, कुछ पत्थर होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, और लाइमस्टोन फॉर्म होता है जब वाटर और अल्कली में, जब वाटर और अल्कली के बीच में प्रेसिपिटेशन होता है, जमता है, जब पानी और अल्कली मिलके जमता है तब लाइमस्टोन बनता है। जब वाटर और अल्कली मिक्स होके जम जाता है, ठीक है, यानी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो लाइमस्टोन बनता है। एट वड़गांव दरिया इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट लाइमस्टोन गेट प्रेसिपिटेटेड, एट वड़गांव, देखो इधर नाम दिया है वड़गांव दरिया, ठीक है, किधर है ये वड़गांव दरिया, अहमदनगर में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। लाइमस्टोन गेट प्रेसिपिटेटेड केमिकली, यहाँ पे लाइमस्टोन केमिकली प्रेसिपिटेट होता रहता है, ठीक है, दैट इज अंडरगो केमिकल वेदरिंग अगेन, और यहाँ पर केमिकल वेदरिंग होती है, ठीक है।
सिमिलरली बिकॉज ऑफ सोल्यूशन अल्कली इन द रॉक डिजॉल्व एंड मेक देम ब्रिटल। और ये जो सोल्यूशन है अल्कली में वो रॉक के अंदर घुल जाता है और रॉक को क्या कर देता है, नाजुक बना देता है। ब्रिटल मतलब नाजुक, ठीक है, मतलब ईजली ब्रेकेबल। ब्रिटल मीन्स ईजली ब्रेकेबल। देखो हम लोग ये बोलते हैं ना, ग्लास इज हार्ड बट ब्रिटल। ग्लास हार्ड रहता है लेकिन नाजुक रहता है, ठीक है। मतलब ब्रिटल मतलब जो ईजली टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो रॉक के अंदर अल्कली सोल्यूशन मिक्स हो जाता है, रॉक को डिसॉल्व कर देता है और जिसकी वजह से रॉक ब्रिटल हो जाता है, यानी ईजली ब्रेकेबल हो जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस ऑकर्स इन रॉक विच हैव आयन प्रेजेंट इन देम। The process occurs in rock which have iron present in them. The iron in the rock come in contact with water and chemical reaction takes place between iron and oxygen. देखो कुछ रॉक्स के अंदर आयन होता है, आयरन, ठीक है। कुछ रॉक्स में, रॉक्स के अंदर आयन रहता है, ठीक है। अब जब आयन को, जब पानी लगता है ऐसे रॉक को, तो उसमें जो आयन रहता है वो जंग लगता है, रस्ट हो जाता है, ठीक है, लाल हो जाता है, रेड जंग। जंग तो आपको पता होगा, जंग, ठीक है। जंग मतलब जैसे लोखंड को पानी लगता है और ऑक्सीजन मिलता है तो वो जंग पकड़ने लगता है, लाल रेडिश लेयर आता है उस पर। वही जंग अभी रॉक के अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि रॉक के अंदर आयन, आयन के पार्टिकल्स है, ठीक है। एज अ रिजल्ट आयन ब्रेक होने लगता है। तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल वेदरिंग, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हमने मैकेनिकल वेदरिंग पढ़ा, केमिकल वेदरिंग पढ़ा, अब बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज वीकनिंग एंड सब्सिक्वेंट डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? पेड़ से या पशु पक्षी से या जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, यानी प्लांट से या एनिमल से, एनिमल से, ठीक है, या फिर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनकी मदद से जो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक होगा इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो वेदरिंग होगी उसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। अब होता कैसे, देखो आपने ये तो देखा होगा, पेड़ की जड़ें पानी की खोज में ज़मीन के अंदर 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 डीप डीप जाती है, ठीक है। तो वो क्यों डीप जाती है? पानी की खोज में। तो पेड़ की जड़ों को जहाँ भी रॉक मिलता है, पानी और मिनरल्स की खोज में, पेड़ की जड़ें ज़मीन के अंदर पानी और मिनरल्स की खोज में अंदर अंदर तक डीप ग्रो होती जाती है, ठीक है। और जड़ों को जहाँ पे भी रॉक मिलता है वो उसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। सो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। एक टाइप का एग्जाम्पल दिया। तो आंसर देखते हैं। ग्रोइंग प्लांट कैन एक्सर्ट स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर एंड टेंशन, अ पार्ट ऑफ रेड रॉक गेट डिटैच फ्रॉम द मेन रॉक, ठीक है। बढ़ता हुआ पेड़ स्ट्रेस दे सकता है, यानी ताकत लगा सकता है, प्रेशर अप्लाई कर सकता है, स्ट्रेस दे सकता है पत्थर के ऊपर और इसकी वजह से पत्थर को वो तोड़ सकता है। सेकेंड, मैनी स्मॉल एनिमल लाइक एंट, रैट, रैबिट एक्सेट्रा मेक होल इन द रॉक एंड दे लीव इनसाइड इट। बहुत सारे जानवर जैसे चींटी, रैबिट, खरगोश, चूहा एक्सेट्रा, ये सब पत्थर में खड्डा करते हैं और उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। मतलब बोरो करते हैं, बरो बरो मतलब होल करना, खड्डा करते हैं और अंदर रहते हैं। धीरे धीरे ये होल बढ़ता जाता है और रॉक टूट जाता है। तो सेकेंड बायोलॉजिकल का एग्जाम्पल। थर्ड वाला, बैक्टीरिया, अल्के एंड लिचिन प्रोड्यूस केमिकल्स दैट ब्रेक डाउन द रॉक ऑन विच दे सर्वाइव, ठीक है। बैक्टीरिया, अलगे और लिचिन जो रॉक पे जीवित रहते हैं, बैक्टीरिया, अलगे और लिचिन कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे रॉक टूट जाता है और उस पर वो गुजारा करते हैं, मतलब जीते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदरिंग एंड मास वास्टिंग। अब हमें डिस्टिंग्विश बताना है वेदरिंग क्या है और मास वास्टिंग क्या है। ब्रेकिंग एंड वीकनिंग ऑफ रॉक ड्यू टू नेचुरल एजेंट इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग का फर्स्ट दिया, टूटना या कमज़ोर हो जाना पत्थर का नेचुरल एजेंट की वजह से, नेचुरल एजेंट की वजह से। नेचुरल एजेंट मतलब बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, वही एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, या फिर केमिकल भी होगा या मैकेनिकल, ये सब वेदरिंग में आता है, ठीक है।
मास वास्टिंग क्या है? व्हेन वेदर्ड रॉक मटेरियल मूव डाउन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग द स्लोप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मास मूवमेंट या मास वास्टिंग। देखो वापस बता रहा हूँ, वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग ऑफ रॉक, पत्थर का टूटना, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस की वजह से पत्थरों का टूटना, और उसको कहते हैं वेदरिंग। और ये मास वास्टिंग क्या है? पहाड़ गिर गया, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहाड़ या पहाड़ का जो रॉक्स थे, पहाड़ टूट गया और आधा पहाड़ नीचे स्लाइड हो गया, ठीक है, तो वो है मास वास्टिंग। ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे गिर के आना, पत्थर पत्थर टूटकर या पहाड़ टूटकर, पहाड़ के रॉक्स टूटकर ऊपर से नीचे गिरना, उसे कहते हैं मास वास्टिंग। और वेदरिंग मतलब पत्थरों का नेचुरल तरीके से ब्रेक होना, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से नहीं बल्कि दूसरा कोई भी नेचुरल तरीके से ब्रेक होकर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड होना, छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म होना। और मास वास्टिंग तो आपको पता है, पहाड़ गिरना या जो भी है, ठीक है, हाईवे पे एक्सेट्रा जो गिरते रहते हैं पहाड़, सो इट्स मास वास्टिंग। सेकेंड, वेदरिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। वेदरिंग के 3 टाइप है, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मास वास्टिंग, mass wasting happens in two ways, they are rapid mass movement and slow mass movement, ठीक है। मास मूवमेंट दो तरीके के रहते हैं, रैपिड एक साथ बहुत बड़ा पहाड़ टूट के गिर गया, या फिर स्लो स्लो रोज थोड़ा थोड़ा पत्थर गिर रहा है, ठीक है, ऑलराइट। देखो मास वास्टिंग मतलब ऊपर से नीचे गिरना पत्थर, और वेदरिंग मतलब पत्थर टूट टूट के छोटे टुकड़े होना। आई होप आपको समझ रहा है डिस्टिंग्विश। अभी वेदरिंग का एग्जाम्पल दिया है, एक्सफोलिएशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें जो एक्सफोलिएशन है वो वैसा होता है जैसे कांदे के छिलके निकलते हैं ना, वैसे पत्थर के लेयर्स निकलते हैं, टेम्परेचर बार बार कम ज़्यादा होने की वजह से। दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, रात में कम हो जाता है, जिसकी वजह से पत्थर में एक्सफोलिएशन होता है, ठीक है, लेयर्स निकलने लगते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल है वेदरिंग का एक्सफोलिएशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन। और मास वास्टिंग का एग्जाम्पल है लैंडस्लाइड, स्लम्पिंग, सॉलिफ्लक्शन, ठीक है। लैंडस्लाइड आपको पता है ज़मीन से खसक जाना, ठीक है। स्लम्पिंग पहाड़ बड़ा सा टूट कर गिर जाना, ठीक है। ये हाईवे पे मोस्टली होते रहता है, ठीक है। हाईवे जो रहते हैं, हाईवे पे नहीं सॉरी, जो घाट्स वगैरह से रास्ते बने रहते हैं, ठीक है। हम लोग मुंबई से, मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये बार बार मुंबई पुणे हाईवे पे होता है, ठीक है। हर साल मैं ये न्यूज़ में सुनता हूँ कि मुंबई पुणे हाईवे में स्लाइड हो गया, लैंड स्लाइडिंग हो गया एक्सेट्रा। नेक्स्ट, राइट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द इनकरेक्ट वन। ट्रू और फॉल्स बताना है, कुछ फॉल्स है तो उसको करेक्ट करना है। क्लाइमेट अफेक्ट अर्थक्वेक, फर्स्ट दिया है क्लाइमेट से अर्थक्वेक अफेक्ट करता है, तो इट्स फॉल्स, ठीक है। क्लाइमेट से अर्थक्वेक अफेक्ट नहीं करता, हाँ मौसम पे फर्क पड़ता है, तो क्लाइमेट अफेक्ट्स वेदर, ठीक है। सेकेंड, मैकेनिकल वेदरिंग इज लेस इफेक्टिव इन ह्यूमिड क्लाइमेट। मैकेनिकल वेदरिंग ह्यूमिड क्लाइमेट में कम इफेक्टिव है, तो इट्स ट्रू, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में मैकेनिकल वेदरिंग थोड़ा कम असर करती है। नेक्स्ट, केमिकल वेदरिंग हैपेंस ऑन लार्ज स्केल इन ड्राई क्लाइमेट, ये भी ट्रू है, जब सूखा वातावरण हो तो मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है, और ह्यूमिड हो तो कम होती है, ठीक है। ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर वाला, जब जब मॉइस्चर बहुत है, जैसे बारिश के सीज़न में मॉइस्चर बढ़ जाता है वातावरण में, ठीक है, तो जब मॉइस्चर है तो मैकेनिकल वेदरिंग कम होती है, और जब सूखा ज़्यादा है, मॉइस्चर नहीं है, तो मैकेनिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल इज कॉल्ड वेदरिंग, ट्रू। देखो वेदरिंग का प्रॉपर डेफिनेशन यही दिया है, रॉक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, इसे कहते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट, सिक्स्थ, लेट्राइटिक लेट्रिटिक रॉक्स आर फॉर्म थ्रू एक्सफोलिएशन। लेट्रिटिक रॉक्स किससे बनते हैं? एक्सफोलिएशन से, तो नहीं, फॉल्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सफोलिएशन से तो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म थ्रू एक्सफोलिएशन। नेक्स्ट, कंप्लीट द फ्लो चार्ट दिया है, तो फ्लो चार्ट देख लेते हैं वेदरिंग के प्रोसेस। तो थ्री टाइप के वेदरिंग प्रोसेस है, आप देख सकते हो।
weathering process are of three type: मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होता है? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन या एक्सफोलिएशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन मतलब रॉक्स के पीसेस होना। एक्सफोलिएशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, कांदे ऑनियन का कैसा लेयर निकलता है, वैसे रॉक्स के लेयर उखड़ते हैं। ठीक है, एक्सफोलिएशन। केमिकल वेदरिंग के थ्री टाइप्स है: कार्बोनेशन, सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और बायोलॉजिकल वेदरिंग के यहाँ पे दो टाइप दिया है। ठीक है, बोरोइंग बाय एनिमल्स और रूट्स ऑफ ट्री, पेड़ के जड़ों से या फिर एनिमल्स, एंट, रैबिट, रैट, ये सब से जो बोरोइंग होता है रॉक में। ठीक है, लास्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेदरिंग फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन। इसमें से आपको बताना है कौन सा क्या वेदरिंग है। सम एनिमल लीव इनसाइड द ग्राउंड बाय मेकिंग बरोज। कुछ जानवर ज़मीन में खड्डा करके बिल बना के रहते हैं, तो ये कौन से टाइप का वेदरिंग है? बायोलॉजिकल वेदरिंग। सेकेंड, द रॉक रस्ट, पत्थर में जंग लगता है। पत्थर आपने देखा होगा, पत्थर रेड हो जाते हैं, कुछ कुछ पत्थर रेड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आयरन बहुत रहता है, तो आयरन को जैसी ऑक्सीजन और वाटर लगता है वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? केमिकल वेदरिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने एप्पल देखा है, एप्पल खाया होगा। एप्पल का जब आप पील निकालते हो, छिलका, स्किन, जब आप एप्पल का छिलका निकालते हो, जब आप एप्पल को पीलिंग करते हो, तो थोड़ी देर में ही, मतलब आपने उसको बस उसका कवरिंग निकाल के आप उसको सपोज 5 मिनट्स के लिए रख दिया या 1 मिनट भी रख दिया, तो एप्पल रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एप्पल में आयरन बहुत होता है। जैसे ही आप एप्पल का छिलका निकालोगे, ठीक है, तो उसको मॉइस्चर, उसको एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर लगेगा और वो तुरंत उसमें जो आयरन है, आयरन की मात्रा है, वो आयरन बहुत है, तो आयरन 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 ऑक्साइड बन जाता है, यानी रस्ट। ठीक है, इसके लिए बताया जाता है कि एप्पल को तुरंत खा लिया जाए, मतलब छिलते ही उसको खाया जाए, और राइट, उसको रखा ना जाए। नेक्स्ट, सो द रॉक रस्ट कौन सा, क्या एग्जाम्पल है? केमिकल वेदरिंग। थर्ड, water which has accumulated in the crevices of the rock freeze, consequently the rock break। देखो, पानी जो जमा होता है पत्थरों के गैप्स में, क्रैक्स में, ठीक है, वो बर्फ बन जाता है, फ्रीज, जम जाता है, जिसकी वजह से पत्थर टूट जाता है। ये कौन से टाइप का वेदरिंग है? मैकेनिकल वेदरिंग। फोर्थ, द पाइप सप्लाइंग वाटर इन कोल्ड रीजन बर्स्ट ब्रेक्स। ठीक है, ठंडे ठंडे देशों में, जैसे कश्मीर है, लंदन है, ठंडे देशों में जो पाइप से पानी जाता है वो ठंडी के सीज़न में फट जाते हैं। तो आप समझ सकते हो, पानी जब पाइप से जा रहा है, ठंडी का सीज़न है, तो बर्फ़ जमेगा, और बर्फ़ जमेगा तो पाइप फटेगा प्रेशर से। ठीक है, नेक्स्ट, सैंड फॉर्मेशन ऑकर इन डेजर्ट। सैंड फॉर्मेशन ऑकर्स इन डेजर्ट। डेजर्ट में, डेजर्ट एरिया में सैंड बनती है, सैंड ड्यून्स बनते हैं, सैंड, रेती बनती है। क्यों? सॉरी, ये किसका एग्जाम्पल है? आंसर इज मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, तो फोर्थ वाला था, पाइप जो है वो कोल्ड कंट्रीज में बर्स्ट होते हैं, उसका आंसर है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, पाइप सप्लाइंग वाटर इन कोल्डन रीजन ब्रेक्स, ये केमिकल वेदरिंग नहीं है, ये गलती से प्रिंट हुआ है, डी वाला, आई थिंक सो। D1 का आंसर है मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग। और सैंड फॉर्म ऑकर्स इन डेजर्ट, ये मैकेनिकल वेदरिंग। ऑलराइट, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द चैप्टर। मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया, सारे आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए। आई होप आपको चैप्टर समझा। ठीक है, अगर समझा हो तो शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।